नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ प्रमोद कुमार जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए, और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है वो पढ़ाने वाला हूँ। और ये जो भी टॉपिक्स हैं वो स्कूल और कॉम्पिटिटिव लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, तो अब जैसे कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश का जो फियर है, जो डर है, वो दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको इस चैनल पर इंग्लिश के जो कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो बहुत ही लाजवाब होंगे। कहने का मतलब ये है, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद या उन कंटेंट्स को प्राप्त करने के बाद आपको किसी और प्रकार की इंग्लिश की बुक नहीं पढ़नी होगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी। और साथ ही ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है या जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ाएंगे उनकी PDF फाइल भी आपको इस चैनल के YouTube चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जैसा कि हमारे इस चैनल का नाम है सीखो इंग्लिश एवरीवेयर, सेम वैसे ही जो जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी नाम सीखो इंग्लिश एवरीवेयर ही है। ठीक है, तो सेम नेम जब आप वहाँ पे टाइप करोगे तो आपको ये टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि ये अपनी एक इंट्रोडक्शन और वेलकम क्लास है, तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जिनको कि मैं इस पर पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों यकीन मानना, ये जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, ये बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किए हुए हैं, और जो कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो मेरे कई सालों की मेहनत है। और ये जो मेहनत है आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद या इन कंटेंट्स को प्राप्त करने के बाद मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको किसी और प्रकार की कोई भी बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस चैनल को शुरुआत करने का जो निर्णय लिया है और आप लोगों को जो इंग्लिश का फियर है उसको दूर करने का जो प्रयास कर रहा हूँ, उसके माध्यम से मेरा लक्ष्य यही है कि मैं आपका इंग्लिश का जो फियर है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकूँ। इसके अलावा अब इसमें जो टॉपिक्स हैं उनकी टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं आपको सामने प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जैसे कि दोस्तों देखिए, पहला अपना इसका जो, अब जैसा कि ये एक बेसिक टू एडवांस लेवल की जर्नी होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला एक फ्री इंग्लिश ग्रामर का बेस्ट वो बैच होगा। ठीक है, तो अगर आपने इसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इफ़ यू मिस इट हियर यू विल फाइंड इट नोवेयर। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सटीक होने वाली है। अगर आपने इस चैनल को मिस कर दिया या इन क्लासेज को मिस कर दिया तो आपको जो कंटेंट्स या जो चीज़ें यहाँ सीखने को मिलने वाली हैं वो कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये रियल में मेरा बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन प्रयास है जिसके माध्यम से मैं आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर की जो भी ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पुल बैक करती हैं, वापस खींचती हैं या आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो इंग्लिश के संबंध में जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसे कि इसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें पहला जो टॉपिक आता है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, देखो इसमें जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिखा हुआ है ये केवल इनका इंट्रोडक्शन मात्र है। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इनके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, अब डिटेल में नहीं पढ़ाया जाएगा मतलब इसका मतलब ये है कि मैं आपको सीढ़ी वाइज, जैसे हम सीढ़ी से एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक अपना हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाता हूं और आप सभी को भी यही टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, जो कि हम सभी को मालूम होना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 8 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। जब हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोका।
जिसे बोलते हैं बेसिक क्लोज पैटर्न, अर्थात सामान्यतः किसी भी क्लोज का क्या बेसिक पैटर्न होता है उस चीज़ को समझना है। दोस्तों ये शुरुआत के जो 3 टॉपिक हैं वो ऐसे ही नहीं है। अगर आपने इन शुरुआत के 3 टॉपिक्स पे अपनी पकड़ बना ली है तो रियल में आप इंग्लिश पे अपनी पकड़ बना सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि पहला तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा आता है स्पोका और तीसरा आता है ये सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों टॉपिक जो भी हैं बहुत ही बेहतरीन है और कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है। लेकिन हर इंग्लिश का जो भी एस्पिरेंट है, जो भी कैंडिडेट है जिसको भी इंग्लिश पढ़नी है या जिसकी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें ये तीनों टॉपिक्स आने ही चाहिए। इनके बिना वो इंग्लिश के किसी और टॉपिक को सोल्व नहीं कर सकता या सीख नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा वर्ड पे भी जिक्र करेंगे। वर्ड क्या होता है? वर्ड के बाद आता है अपना क्लोज। क्लोज जैसा कि हम सभी जानते हैं क्लोज, ठीक है, क्लोज और सेंटेंस दोनों एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो हमें इस पर भी बात करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेजेज। फ्रेज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट टाइम फिर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जैसे कि वहाँ पे मैं इनका आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है, अब लेकिन वहाँ पे तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब यहाँ पे हम इनको डीपली पढ़ेंगे। अर्थात सबसे पहले जैसे कि नाउन आता है तो नाउन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, इनको पहचाना कैसे जाता है और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन दोनों चीज़ों को हमें जानना है। इसके अलावा अब जैसे कि नाउन में केवल इतना ही नहीं होता है, नाउन में केस भी होता है। केस मतलब कारक, अर्थात नाउन का केस क्या होता है। उसके बाद आता है जेंडर, जेंडर ऑफ नाउन। ठीक है, हमें तो किसी भी नाउन वर्ड का जेंडर भी पहचानना है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि नंबर होता है, नंबर भी है। नेक्स्ट, अब ये 3 टॉपिक होने के साथ साथ ही आपका नाउन कंप्लीट पूरा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन की। ठीक है, तो इसके बाद जो प्रोनाउन होता है, अब प्रोनाउन भी हमने इंट्रोडक्शन तो पहले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, ये पढ़ लेंगे जो शुरुआत में मैंने बात की थी वहाँ पे। लेकिन अब उसके बाद हम डिटेल में इन 10 टाइप्स के जो प्रोनाउंस हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद अपना एडजेक्टिव आता है जो भी 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब जैसे कि आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब आर्टिकल्स कुछ अलग नहीं है, टॉपिक नहीं है। अर्थात जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें ना भाई, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच केवल 8 होते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल क्या होता है? फिर आर्टिकल भी एक प्रकार का पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। ठीक, अंडर में आता है। नेक्स्ट डिटरमिनर्स, ये भी एक प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं को ही डिटरमिनर्स बोला जाता है। तो हम इन दोनों टॉपिक्स को डिटरमिनर्स के साथ ही पढ़ेंगे। इसके बाद आता है अर्थात जो एडजेक्टिव हो गया। अब आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब को भी हमें डिटेल में पढ़ना है। वर्ब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में अहम रोल निभाती है, क्योंकि दोस्तों देखो हमें पढ़ने होते हैं सेंटेंसेज और सेंटेंसेज में वर्ब होती है और वर्ब इज हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब होती है, वर्ब के बिना सेंटेंस बेजान होता है, तो हमें इस वर्ब को भी अच्छे से पढ़ना है। वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब के बाद आता है कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन के बाद आएगा अपना इंटरजेक्शन। और इस प्रकार से ये 19 टॉपिक पढ़ने के बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, इसके बाद ये अपने जो 19 टॉपिक जो हैं वो पढ़ने के बाद हम पढ़ सकते हैं टेंस। अर्थात कहने का मतलब है अगर आपने अब तक ये 19 टॉपिक पे अपनी पकड़ बना ली है, ठीक है, तब आप आगे किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। जैसे कि अपना अब आता है टेंस, क्योंकि अगर शुरुआत में टेंस सीखे ना तो एक प्रकार से वहाँ टेंस को सीखने में हमें दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि सीधे ही टेंस सीखने का मतलब है हमें पता है टेंस में वर्ब भी आती है। अब वर्ब की नॉलेज ना हो तो फिर टेंस हमें अच्छे से आ नहीं पाएगा। ठीक है, टेंस सीखने के बाद अब टेंस केवल इतना नहीं है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़ लिया। ठीक है, टेंस में कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं तो उन्हें भी हमें पढ़ना है। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये टैग क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि ये टैग क्वेश्चन 10th क्लास में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, एसएससी में भी ये टैग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के साथ ही ये फ्रेमिंग क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अर्थात क्वेश्चंस बनाना। ठीक है, आपके सामने आंसर आ जाता है और उसके माध्यम से कौन सा क्वेश्चन बनना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के टॉपिक जो भी हैं इनको हम बेसिक टू एडवांस लेवल पर ही पढ़ेंगे, अर्थात इतना डीपली पढ़ेंगे कि उसके बाद इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अर्थात आप किसी प्रकार की कोई भी एरर आती है, जैसे कि स्पॉटिंग एरर होते हैं, ठीक है, उनको भी आप सोल्व कर पाओगे।
इसके बाद आता है इन्वर्जन, इन्वर्जन भी होता है, नेगेशन, पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन है, ठीक है, स्पेलिंग एरर है, ये पंक्चुएशन है। तो पंक्चुएशन पढ़ेंगे, ठीक है, पंक्चुएशन पढ़ेंगे हम, और ये गलत है ये, ठीक है, थोड़ी सी नेक्स्ट, ये पंक्चुएशन है, वॉइस आएगा, ठीक है। वॉइस के बाद अब हम बात करते हैं, वॉइस पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे नरेशन। नरेशन मतलब जिसको कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने के बाद हम पढ़ते हैं सिंथेसिस। जैसा कि ये जो सिंथेसिस टॉपिक है ना भाई, ये 12th क्लास में आता है, ठीक है। और वॉइस और नरेशन ये तो हर एक एग्जाम में आते हैं। सिंथेसिस न केवल 10th क्लास में आता है बल्कि एसएससी वगैरह में भी आता है, ठीक है। एसएससी बैंक, उनमें आपसे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उनको पहचाना जाता है, एरर दी जाती है। अर्थात एक प्रकार से जो स्पॉटिंग एरर है ना, उसमें आपको कंप्लीट ग्रामर ही पढ़नी पड़ेगी, ठीक, तभी जाकर के आप स्पॉटिंग एरर कर पाओगे। क्योंकि स्पॉटिंग एरर का मतलब ये नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और उससे काम चल गया। पूरी कंप्लीट ग्रामर जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप अच्छे से स्पॉटिंग एरर नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप सिंथेसिस सीख जाते हैं तब आपके सामने नया टॉपिक जो आता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद आएगा अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम में। हर एक एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अर्थात सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर हो गया, मेन तो वो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पॉटिंग एरर। अब ये सब कुछ करने के बाद, जैसा कि इतना टॉपिक जब हम पढ़ लेंगे ना, तो कुछ एक्सरसाइज तो हमें टॉपिक्स के साथ साथ ही कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से हम रिवाइज करेंगे इन सभी टॉपिक्स को, ठीक है। अर्थात इन टॉपिक्स के अनुसार कौन कौन सी स्पॉटिंग एरर बनती है, किस प्रकार से एरर फाइंड आउट करते हैं, वो हम पहले भी सीख चुके होते हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे, ठीक है। इतना होने के बाद अब ये अपना टॉपिक आता है MHM। अब ये जो MHM टॉपिक है ये सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम में आता है, टीचिंग लेवल में, ठीक है। ये MHM का यानी स्कूल लेवल से और एसएससी बैंक से कोई लेन देना नहीं है। ये दोनों की दोनों टॉपिक, ये वाला टॉपिक जो है सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों एग्जाम में आता है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। साथ में ही ये कॉलेज एग्जाम में भी आता है। वर्ड स्ट्रेस ये भी ऐसा ही टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं सिनोनिम और एंटोनिम, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो कि हर एक प्रकार की एग्जाम में आते हैं। जैसे कि चाहे अब आप उसको अब 10th लेवल की एग्जाम बोल दो, चाहे आप 12th लेवल की एग्जाम बोल दो, या फिर एसएससी या बैंक, ठीक है। दोनों एग्जाम में सिनोनिम और एंटोनिम इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। क्योंकि जैसे कि एसएससी की बात करता हूँ तो उसमें ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं वो वोकेबलरी वाले ही होते हैं, ठीक है। यानी 50% के आसपास तो ग्रामर हो जाती है, 50% के आसपास की उसमें वोकेब वाला पार्ट भी हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है जिसमें काफ़ी सब कुछ है, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शन 50% होता है और बाकी जो ये वोकेब वाला जो पोर्शन होता है वो भी 50% के आसपास होता है। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी एक प्रकार से वोकेब वाले हिस्से में आता है, ठीक है। ईडियम्स होते हैं अर्थात मुहावरे, प्रोवर्ब्स अर्थात लोकोक्तियाँ, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन सभी को हमें एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ना है जो कि हर एक प्रकार के एग्जाम में आते हैं। 10th, 12th, कॉलेज लेवल, एसएससी, बैंक, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, हर एक प्रकार के टॉपिक्स में ये आते हैं। स्पेलिंग करेक्शन ये एसएससी बैंक में खूब अच्छे से पूछे जाते हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है, ये भी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अर्थात सफिक्स और प्रीफिक्स लगा करके हमें स्पेलिंग एरर को फाइंड आउट करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, अर्थात ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों क्लासेज में पूछा जाएगा। लिटरेरी टर्म्स ये भी तीनों क्लासेज में होता है। तीनों प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रेसी राइटिंग। देखो प्रेसी राइटिंग जो है फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग जो है
वैसे तो ये 10th 12th हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी लेटर राइटिंग के संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईमेल राइटिंग 10th क्लास लेवल का है, रिपोर्ट राइटिंग भी 10th क्लास लेवल का है, आर्टिकल, स्पीच, प्रोसेस, पैराग्राफ राइटिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस, इवेंट्स, इंसिडेंट्स, ये सभी 9 to 10th लेवल के जो भी टॉपिक्स हैं उनमें पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इसके बाद आता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक प्रकार से पैसेज में से आंसर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने टॉपिक हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले हैं या इस फ्री बैच के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो यकीन मानना दोस्तों, इसमें आपको जो कंटेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा बहुत ही लाजवाब होगा, और इसके अलावा ये आपकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इन सब के बाद में अब जैसा कि ये तो केवल ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में मैंने बात की थी, इसके अलावा मैं क्लास 10th और क्लास 12th की जो इंग्लिश कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उसका भी फ्री बैच शुरू कर रहा हूँ, और ये कंप्लीट बैच आपको इस चैनल पर फ्री मिलेगा। अर्थात बच्चों को एक प्रकार से स्कूल जैसा एटमॉस्फेयर लाइव या ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो क्लासेस होंगी ये केवल इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट होंगी। इसको जो शुरू किया जा रहा है वो एक प्रकार से आपको कंप्लीटनेस, अर्थात आपकी जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये अब जैसे कि लास्ट में अभी तक आपने मुझे अपना जो भी कीमती समय दिया था उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये अपने कुछ जैसे कि यूट्यूब चैनल अपना है ही सीखो इंग्लिश एवरीवेयर, और इसके लिए अगर आपको फ्री क्लासेस देखनी है तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। आप चाहें तो QR कोड स्कैन करके भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो भी कंटेंट्स या जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो उनकी जो भी PDF फाइल वगैरह चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा जो व्हाट्सअप चैनल है, ठीक है, वैसे तो आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लेकिन साथ ही साथ मैं व्हाट्सअप चैनल पर भी इन सभी चीज़ों की जानकारी देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ही हम अपने इस क्लास को आज समाप्त करते हैं, और अब मैं आपके लिए एक नया टॉपिक सामने लेके आऊँगा, ठीक है। जैसा कि अपना पहला जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वेट कीजिए, और ये क्लासेज रेगुलर आपको मिलने वाली हैं। पर डे आपको करीब करीब एक क्लास मिल ही जाएगी, ठीक है। तो हफ्ते में मेरा पूरा प्लान है कि हफ्ते में मैं आपको 5 क्लासेज तो दे ही दूँ, ठीक है। 5 से 6 संडे ऑफ रखूँगा, ठीक है। बाकी आपको मैं 5 से 6 क्लासेज प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लासेस को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप भी इस क्लासेस का फ़ायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी इन क्लासेस का फ़ायदा उठाने के लिए मोटिवेट करें। इसी के साथ ही जय हिंद, धन्यवाद।